Hello students, welcome to the MAPS online coaching. Today we are going to discuss the topic sales return book. Earlier we have discussed our three topics: purchase book, sales book and purchase return book. Today we are going to discuss sales return book. तो आज कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं हम? सेल्स रिटर्न बुक का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, क्योंकि अब आपको बुक्स बनानी तो आ ही चुके हैं, लगभग फॉर्मेट आपको लगभग पता चल चुके हैं सभी बुक्स के। तो क्या कुछ इसमें आपने करना होगा, सिर्फ सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस बुक के अंदर आपने रिकॉर्ड करनी होंगी। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आपने रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। आपको एग्जांपल जो मैं कराने जा रहा हूँ, प्रिपेयर रिटर्न इन वर्ड बुक। रिटर्न इन वर्ड सेल्स रिटर्न को ही बोलते हैं। तो आपसे सेल्स रिटर्न बुक बनाने के लिए बोला जा रहा है। ऑफ आनंद क्लॉथ हाउस, आनंद क्लॉथ हाउस के आपने रिटर्न इन वर्ड बुक बनानी है। और कहाँ के हैं वो? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के हैं वो। एज्यूमिंग CGST एट द रेट 2.5% एंड SGST एट द रेट 2.5%। तो हमें CGST और SGST इसमें 2.5% गिवन है। अक्टूबर मंथ की आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन अक्टूबर 3 की, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान रिटर्न टू अस बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। चक्रवर्ती एंड कंपनी जो कि जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं, उन्होंने हमें माल वापस किया। हमें माल वापस किया इसका मतलब ये सेल रिटर्न है, क्योंकि माल सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो क्या क्या उन्होंने वापस किया है? 50 मीटर कॉटन क्लॉथ वापस किया है 200 पर मीटर के हिसाब से, और 30 मीटर सिल्क क्लॉथ उन्होंने वापस किया है 500 पर मीटर के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर था 20% का। इसी प्रकार से अक्टूबर 12 में नारायण राय एंड कंपनी जो कि रिलेटेड है इंदौर से, इंदौर कहाँ पे है? MP में, यानी मध्य प्रदेश में। रिटर्न बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल, उन्होंने हमें माल वापस किया क्योंकि माल सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था। 25 मीटर वूलन क्लॉथ, उन्होंने 25 मीटर वूलन क्लॉथ हमें वापस किया है एट द रेट ₹400 पर मीटर, उसका रेट था 400 रुपये पर मीटर। ऐसे ही अक्टूबर 20 में गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम न्यू दिल्ली, हमने जानकी दास सीताराम न्यू दिल्ली वालों को माल बेचा था। नाउ रिटर्न, अब वो हमें माल वापस कर रहे हैं। बाय दैम वैल्यूड एट ₹8,000, 8,000 रुपये का माल उन्होंने हमें वापस किया, तो ये भी सेल्स रिटर्न है। और लास्ट में हमें गिवन है अक्टूबर 28, अलाउंस अलाउड टू केसरी लाल एंड सन्स न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹3,000। हमने अलाउंस अलाउड किया है केसरी लाल एंड सन्स को, और न्यू दिल्ली के हैं वो, क्योंकि इनवॉइस में 3,000 रुपये की मिस्टेक थी। यानी हमने उनको जब माल बेचा, हमने उनको जो इनवॉइस दिया होगा, बीजक बना के दिया होगा, उसमें गलती हो गई है 3,000 रुपये की। हमने गलती से उसमें 3,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए। तो देखिए ये पॉइंट आपका परचेज रिटर्न बुक में भी आया था, लेकिन वहाँ पर अलाउंस रिसीव किया था हमने, क्योंकि गलती हुई थी बेचने वाले से, और यहाँ पर सेलर हम खुद हैं, बेचने वाले हम खुद हैं, तो हमारे से गलती हुई है, तो इसलिए हम अलाउंस अलाउड करेंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना है, परचेज रिटर्न बुक में अलाउंस रिसीव्ड आता है और सेल्स बुक में अलाउंस अलाउड आता है। तो ये ट्रांजैक्शंस हमने कहाँ रिकॉर्ड करनी है? सेल्स रिटर्न बुक में। तो फॉर्मेट देख लीजिए इसका, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर आएगा, क्योंकि जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न के समय हमें क्रेडिट नोट प्राप्त होता है, हम रिसीव करते हैं क्रेडिट नोट। उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम, डिटेल अमाउंट का कॉलम, ये सारे कॉलम लगभग पिछली बुक्स से रिलेटेड ही हैं आपके। अब इसके बाद सेल्स रिटर्न का कॉलम यहाँ पर बन रहा है। परचेज रिटर्न बुक में यहाँ परचेज रिटर्न का कॉलम था। उसके बाद ये टैक्सेस के कॉलम हो गए हमारे। और जैसे कि आपको पता है कि सेल्स के समय आउटपुट टैक्स आपका कंसिडर होता है, यानी आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। उसके बाद टोटल अमाउंट का कॉलम सेम उन्हीं प्रकार से जैसे कि आप पिछली बुक्स में पढ़ चुके हो। तो फॉर्मेट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 2 कॉलम्स के अंदर चेंज आया है। यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर आ गया है और यहाँ पर सेल्स रिटर्न का कॉलम आ गया है।
तो आइए रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है हमारी अक्टूबर 3 की। अक्टूबर 3 डेट के कॉलम में लिख दोगे आप नेम ऑफ़ द पार्टी है इसमें चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर, चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर राजस्थान। उसके बाद जो उन्होंने गुड्स वापस की हैं उसकी डिटेलिंग आपने बनानी है। 50 मीटर कॉटन क्लॉथ है और 30 मीटर सिल्क क्लॉथ है। तो ये आ गया 50 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट 200 पर मीटर, ऐसे 30 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ₹500 पर मीटर। उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। 50 मीटर कॉटन क्लॉथ है और 1 मीटर का रेट आपको दे रखा है, तो 50 मीटर का रेट निकालने के लिए आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10,000 आएगा। ऐसे 30 मीटर वाले के केस में आप करोगे ये आएगा 15,000। दोनों का टोटल कर लिया हमने 25,000, यानी 25,000 रुपये का उन्होंने माल वापस किया। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी आपको गिवन है 20% का। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, 25,000 का 20% निकालेंगे, यानी 25,000 इंटू 20/100, 25,000 गुना 20/100। तो ये आएगा 5,000 रुपये। 5,000 लेस कर देंगे 25,000 में से, तो 25 - 5 20,000, यानी 20,000 ये अमाउंट आएगा डिस्काउंट लेस करने के बाद। इसके बाद हमने ऐड करने होते हैं टैक्सेस। तो टैक्सेस के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों का स्टेट सेम है या अलग अलग है। तो देखिए जिनकी हम सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हैं उनका स्टेट है न्यू दिल्ली, और जिन्होंने हमें माल वापस किया उनका स्टेट है राजस्थान। तो दोनों का स्टेट अलग अलग है, तो अलग अलग स्टेट के केस में IGST टैक्स लगता है। और IGST टैक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, CGST और SGST दोनों को प्लस कर लो, 2.5 को प्लस कर लो, तो 5% आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐड IGST एट द रेट 5%। तो 5% किसका लेना आपने, इस 20,000 का। 20,000 का 5% निकालेंगे 1,000 आएगा, इसके अंदर प्लस कर देंगे 21,000 आएगा। तो अब इसको हमने अलग अलग कॉलम्स में शो करना होता है। सेल्स रिटर्न के कॉलम में आप शो करोगे 20,000 ये वाला, 1,000 आ जाएगा IGST के कॉलम में, और दोनों का टोटल 21,000 टोटल अमाउंट के कॉलम में। आउटपुट CGST और SGST कॉलम में डैश रहेगा, क्योंकि ये टैक्सेस इसमें नहीं लगे। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया इसके अंदर। इसके बाद देखिए 12 डेट का जो आपका ट्रांजेक्शन है वो आपने खुद रिकॉर्ड करना है इसके अंदर। इसकी स्पेस मैंने यहाँ पर छोड़ी हुई है, नारायण रॉय वाला ये जो था ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने पॉइंट को कंसिडर करना है। इसके बाद मैं आपको अक्टूबर 20 वाला पॉइंट इसके अंदर करा रहा हूँ। इसमें गुड्स सेल की थी हमने जानकी दास को, उन्होंने गुड्स वापस कर दिए हैं। तो नेम ऑफ़ द पार्टी जानकी दास है इसके अंदर। तो डेट के कॉलम में आ गया अक्टूबर 20, पार्टी का नेम आ गया जानकी दास, न्यू दिल्ली। ठीक है, कितने का माल उन्होंने वापस किया है डिटेलिंग इसमें नहीं दे रखी है, डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है 8,000 का। तो 8,000 आ जाएगा डिटेल अमाउंट के कॉलम में। और देखिए इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, डिस्काउंट नहीं है तो सीधा हम टैक्सेस लगाएंगे। टैक्सेस कौन से लगेंगे, तो दोनों का स्टेट सेम है। देखो जिसकी हम बुक बना रहे हैं उसका स्टेट भी न्यू दिल्ली है, और जानकी दास जिन्होंने हमें माल वापस किया उनका स्टेट भी न्यू दिल्ली है। तो सेम स्टेट में हमारे टैक्सेस लगते हैं CGST और SGST। तो ऐड करेंगे हम CGST एट द रेट 2.5%, SGST एट द रेट 2.5%। तो 2.5% आपने किसका लेना, 8,000 का, 8,000 का। तो 8,000 का 2.5% कितना बनेगा, 8,000 गुना 2.5/100, ये बनेगा 200 रुपीज़, 200 रुपीज़। तो तीनों को प्लस कर दिए 8,400 रुपीज़ आएगा टोटल अमाउंट। अब इसको हमने कॉलम वाइज शो करना है। 8,000 आपका आ जाएगा सेल्स रिटर्न के कॉलम में, 200 आपके आ जाएंगे टैक्सेस के कॉलम में, और 8,400 टोटल के कॉलम में। इसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन 28 वाली, ये भी आपने खुद रिकॉर्ड करनी है बिल्कुल सेम जैसे इन ट्रांजैक्शंस को हमने। सिर्फ आपने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, टैक्सेस का, कि कब CGST और SGST लगते हैं और कब IGST लगते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, CGST और SGST आपके लगते हैं जब आप स्टेट के अंदर से ही माल खरीदते और बेचते हो, और SGST लगता है स्टेट के बाहर जब आप दूसरे राज्य से माल खरीदते या बेचते हो। तो इस प्रकार से आपकी ये सेल्स बुक प्रिपेयर हो जाएगी, और इसी के बेस पे आपने जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको सोल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट, ये बुक आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट है तो वो मेरे से कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास मेरे पुराने वीडियोस नहीं हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर पिछला कोई भी वीडियो आप उठाकर देखना चाहते हो तो सब वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हैं, आसानी से आप उनको देख सकते हो, अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद।